आज 17 दिसंबर मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन में एक एम्बुलेंस गिफ्ट का प्रोग्राम रखा गया था। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की जानिब से अपनी जान पे खेलकर अपनी टीम के साथ माजिद बिलाल ने जो काम किया वो काम से मुतासिर होकर आज हमारे हरदिल अजीज़ रुकने बल्दिया बीदर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ने माजिद बिलाल ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन को अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस गिफ्ट दिया है। लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन अपने जब फाइनेंस का मैटर आता है, जब रियल कुछ मदद करने का टाइम है तो बहुत कम लोग सामने आते हैं। तो आज जो काम किए हैं हमारे रियाज भाई भी, तो ये बहुत बड़ा काम है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज 17 दिसंबर मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन में एक एम्बुलेंस गिफ्ट का प्रोग्राम रखा गया था। मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की जानिब से हमारे माजिद बिलाल साहब ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन बहुत कर्नाटक स्टेट में, जब पूरे भारत में कोविड चल रहा था, कर्नाटक स्टेट में सबसे ज़्यादा बिदर में कोविड स्प्रेड था। उस टाइम पर माजिद बिलाल के जो खिदमात थे, जिस तरीके से माजिद बिलाल ने पेशेंटों को सहूलत दी और जो लोग कोविड में इंतकाल कर गए थे या कोविड से पहले किसी वजह से इंतकाल कर गए थे बिला मज़हब व मिल्लत, माजिद बिलाल साहब ने उनके मज़हब के तरीक़े से उनकी तदफीन की, उनका अंतिम संस्कार किया। अपनी जान पे खेलकर अपनी टीम के साथ माजिद बिलाल ने जो काम किया वो काम से मुतासिर होकर आज हमारे हरदिल अजीज़ रुकने बल्दिया बीदर मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब ने माजिद बिलाल ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन को अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस गिफ्ट दिया है। इस मौके पर शहर के उलमा इकराम, शहर की मौजूद शख्सियत, रुकन असम्बली आली जनाब अब्दुल रहीम खान साहब की मौजूदगी में ये नेक काम मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब किए हैं। रियाजुद्दीन साहब कोविड के फर्स्ट वे में कोविड से पॉजिटिव मुतासिर हुए थे। तमाम लोगों की दुआएं रियाजुद्दीन साहब के साथ थी और तमाम लोगों की दुआएं माजिद बिलाल साहब के साथ रही। और शहर में जो मौजूद शख्सियात ने शहर में कोविड के टाइम पर, कोविड से पहले या कोविड के बाद, कोविड के दरमियान जो काम किए हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उन तमाम के रोज़गार में और उनकी सेहत में, हर चीज़ में अल्लाह ताला बरकत दे। और मैं रियाजुद्दीन साहब के हक़ में भी दुआ गो हूँ। रियाजुद्दीन साहब शहर के जो भी फलाह के काम होते हैं खामोशी से काम करते हैं। मेरी नज़र में ये पहला काम है ये जो मीडिया में बताकर कर रहे हैं। अल्लाह इनके इस नेक काम को कबूल करे और माजिद बिलाल को अल्लाह और इतनी ताकत दे कि एक पूरे भारत में एक मैसेज ये जाए कि इंसानियत सबसे पहले है, जो माजिद बिलाल और तमाम लोग कर रहे हैं। मैं ये इस खूबसूरत मौके पर रुकन असम्बली आली जनाब रहीम खान साहब की मौजूदगी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कोविड में रहीम खान साहब ने भी जो काम अंजाम दिए थे, शहर की आवाम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं शहर के उन मौजूद शख्सियात से गुजारिश करता हूँ बिला मज़हब व मिल्लत काम करते जाइए, यही भारत की और यही इंसानियत की खूबसूरती है। जय हिंद, जय कर्नाटका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए आज इंतहाई मसरत और ख़ुशी की बात है कि हमारे शहर बीदर में एक बहुत ही बेहतरीन काम, यानी उम्मत की खिदमत के एतबार से और तमाम मज़हब व मिल्लत और हर समाज की खिदमत के एतबार से एक बहुत बड़ा काम जनाब रियाजुद्दीन काउंसलर साहब ने अपनी जानिब से जनाब माजिद बिलाल साहब को एक अपनी तरफ से उन्होंने गाड़ी गिफ्ट की है। और ये गाड़ी तमाम शहर के उन मरीज़ों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो हर मुख्तलिफ़ इलाक़े में जहाँ पर मैयतों का एहतमाम नहीं होता है या जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं या जहाँ पर ख़ुदकुशियाँ की होती है, ऐसे मुकामात पर जाकर जहाँ पर इंसान जो है किसी मैयत को उठाने की क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे मुख्तलिफ़ इलाक़े में जाकर माजिद बिलाल ने बहुत सारे कामों को अंजाम दिया है। और माशाल्लाह ये हमारे शहर के लिए बल्कि तमाम काउंसलरों के लिए और हमारे क़ायदीन के लिए एक बहुत बड़ी एक मिसाल है कि वो अपनी ज़िंदगी में जब तक हम कौम की खिदमत इस अंदाज़ में नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कौम की दुआएं नहीं लेंगे। मैं इस वक्त में जनाब रियाजुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे बेहतरीन मौके पर जुमा के दिन एक इंसानियत की खिदमत के उन्वान से उन्होंने अपनी इस गाड़ी को उन्होंने गिफ्ट किया है। और मैं माजिद बिलाल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के हर समाज की इस तरीके से खिदमत करते जाएँ, क्योंकि दुआएँ समाज को नहीं बांटती, हर शख्स दुआएँ देता है, चाहे किसी भी समाज का हो, बड़े हो छोटे हो बुज़ुर्ग हो, हर एक की दुआएं लेना है और दुआओं से ज़िंदगी में तरक्की होती है। अल्लाह हर चीज़ से उसको नवाजता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बाबरकत मौके पर
हम तमाम काउंसलरों से भी गुजारिश करता हूं कि हर वार्ड में अपने अपनी इस खिदमत को अपने एतबार से पेश करें। हर शख्स कर सकता है, क्योंकि हर वार्ड में 4000-5000 अफराद हैं। अगर ये एहतमाम किया जाएगा तो पूरे कर्नाटक के लिए और बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस काम में तमाम लोगों को इस काम की तौफीक अता फरमाएँ कि हम अपनी खिदमत कौम की सच्ची और पक्की खिदमत करने के अल्लाह हम सबको काबिल बनाएँ। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज बहुत ही अच्छा दिन है, जुमा, सभी को मुबारक। आज के दिन हमारे बिलाल को सभी लोग जानते हैं, इनके खिदमात को, क्योंकि कोविड जैसे सिचुएशन पे भाई भाई को नहीं, पड़ोस नहीं, रिश्तेदार नहीं, ऐसे सिचुएशन में बिलाल बहुत काम किए हैं। लोग जाने डर रहे थे, डॉक्टर अपने ड्रेस पहन के बहुत ही सिक्योरिटी से जा रहे थे। ऐसे इसमें ये सभी समाज के, ऐसा नहीं कि एक समाज बोल के, सभी समाज के लोगों को कम से कम 4 से 5 हज़ार जिनका देहांत हो गया था, जो मर गए थे, वैसे लोगों को अपने अपने तरीके से, अपने अपने जो समाज के लोग करते हैं उस तरीके से उन्होंने और उनके 2-4 टीम मिलके किए हैं। तो इसका अजर तो बहुत बड़ा अजर है। वो इसके लिए इनको कन्नड़ राज्योत्सव में, कन्नड़ राज्योत्सव ना अवार्ड आपको मिला था ना, हैदराबाद कर्नाटक, हाँ कर्नाटक डे के टाइम। हाँ, तो इनको एक अवार्ड भी दिया था पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि बहुत ही खिदमत, पब्लिक सेवा बहुत अच्छे कर रहे हैं। बल्कि तो इनको मुझे भी 2-4 बार बोले थे कि बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास गाड़ी को उनको व्हीकल होना चाहिए, उनके डेड बॉडी को वहाँ तक ले जाने कोई ज़रिया नहीं है। तो मैं भी सोच रहा था, बाद में 1-2 बार रियाज साहब हमारे काउंसलर, उन्होंने कंटिन्यू कम से कम 3-4 बार कंटिन्यू जीते हैं काउंसिल से, तो उनके भी खिदमत बहुत हैं। लोग बोलते तो बहुत है, लेकिन अपने जब फाइनेंस का मैटर आता है, जब रियल कुछ मदद करने का टाइम आता है, तो बहुत कम लोग सामने आते हैं। तो आज जो काम किए हैं हमारे रियाज भाई भी, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो खुदा खिदमत को देखता है, दिलों को देखता है। तो और आज इस इनाग्रेशन प्रोग्राम में हमारे काउंसलर वार्ड नंबर 1 मुन्ना भी थे और बहुत से गेस्ट यहाँ पे आके हैं, हमारे मौलाना भी है। तो मैं सभी टीवी मीडिया वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अच्छे कामों का मैसेज पब्लिक तक पहुँचने में आपका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इतना बोलते हैं मैं सभी को शुक्रिया करता हूँ। एक क्वेश्चन था, जैसे माजिद बिलाल लॉकडाउन के जब से या कोविड के जब से काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ और एक जो टीम है HRF की, जो जाकिर भाई, जो खाना खिलाते आ रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, तो उनको कोई लीडर या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड वगैरह नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या सोचेंगे? नहीं, वो लोग भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। लॉकडाउन में वो भी लोग गरीबों को खाना खिलाए हैं, कोई कई अलग तरीके से मदद किए हैं। इस तरह से सही खिदमत बहुत 2-4 संगठन वाले कर रहे हैं। तो मैं भी वो टीम को बुला के कुछ ना कुछ डिस्कस करके बात करूंगा, आगे का प्रोसेस क्या है देखूंगा इंशाल्लाह। सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जुम्मा के मौके पर भी आके जो है ना हमारे जो प्रोग्राम रखे थे रियाज भाई, तो उनके पास आके अब न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो मैं तमाम बिदर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से पहला तोहफ़ा है, माजिद बिलाल को हो या ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को हो या इंसानियत के लिए। तो मैं दिल से और पूरी मेरे ईमानदारी से मैं इंशाल्लाह ये खिदमत को अंजाम दूंगा। इसकी सर्विसेज जो है ना, ये जो रोड पे जो मर जाएंगे, जो लावारिस रहेंगे और वाकई में जिसकी ज़रूरत एम्बुलेंस को रहेंगी, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह उनको पूरा बिल्कुल जो है ना फ्री में उसका जो सर्विस है ना दिया जाएगा। कफन हो या पूरे तकसीम का काम हो, तो पूरा इसमें जो है ना फ्री में दिया जाएगा इंशाल्लाह। और जो जुनून रहते हैं उसके लिए पेट्रोल का चार्ज किया जाएगा।